नमस्कार दोस्तों, अनूपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन से बैंक ने एटीएम से लेन देन पर लगने वाली सेवा शुल्क को माफ़ करने की घोषणा किया है? तो वो क्या है? भारतीय स्टेट बैंक ने ये जो घोषणा किया है, इसमें जो ट्रांजैक्शन का एक जो मिनिमम लिमिट रहता था, चाहे किसी भी एटीएम से आप पैसे निकालें, तो उसको फ्री कर दिया है और इसको 30 जून 2020 तक के लिए फ्री किया है। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंकों से अनुरोध किया था कि आप लोग जो ट्रांजैक्शन से ज़्यादा अगर हो जा रहा है तो उसमें आप लोग शुल्क ना लगाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने ये कदम उठाया है। और बात करें एसबीआई का, तो एसबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। 1 जुलाई 1955 और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं रजनीश कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी को सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है टाटा पावर कंपनी को। यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है। इसको यह अवार्ड क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन जो अभियान था उसके लिए दिया गया है। यह अवार्ड विश्व भर में नवाचारों और इनोवेटर्स को दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1987 से किया गया था। एडिसन का तो नाम आप लोग जानते ही होंगे, एडिसन एल्वा, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, इन्हीं के याद में इस अवार्ड को दिया जाता है। बात करें टाटा पावर की, तो टाटा पावर के जो सीईओ हैं वो हैं प्रवीण सिन्हा। और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने के लिए कोसैक कियोस्क का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये विकास किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने इसको जो विकसित किया है कियोस्क का, कोसैक का, तो ये हैदराबाद के जो डॉक्टर हैं उनसे परामर्श के बाद इसका विकास किया था। इसका काम ये है कि ये संक्रमण के जो फैलने के जो खतरे होते हैं उनके बिना पर ही जो ब्लड सैंपल हैं उनको इकट्ठा करने में यह सक्षम होगा और ये देश में कोरोना वायरस से निपटने में मदद भी करेगा। इस कियोस्क का इस्तेमाल जो संदिग्ध संक्रमित रोगियों से जैसे कि कोविड-19 से नमूने लेने के लिए स्वास्थ्यकर्मी द्वारा ही किया जाएगा। यह कियोस्क स्वतः ही संक्रमित रहित भी हो जाता है। अब बात करें डीआरडीओ का, तो जो डीआरडीओ का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किया है मणिपुर सरकार ने। मणिपुर सरकार ने ये वहाँ का जो शिक्षा विभाग है उसने कहा है कि कक्षा 3 से 5 तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये शुरुआत किया गया है। इसमें ये जो कॉमिक पाठ्य पुस्तक है इसके तहत 3 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, जिसमें मैथ होगा, इंग्लिश होगा और इन्वायरमेंट। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के बारे में एक और चीज़ आपको बता दें कि जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोकतक झील, वो मणिपुर राज्य में स्थित है। यहीं पे स्थित है केबिल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो लोकतक झील का एक अभिन्न अंग है। इसे तैरता हुआ झील भी बोलते हैं और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी। यहीं पर भारत में जो सबसे एक संकटग्रस्त संगाई हिरन है
उसका एकमात्र जो निवास स्थान है वो यहीं पर है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे एक अभिनेता थे, ये एक दिग्गज अभिनेता थे। इन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में अपना काम किया था और इन्होंने जो अपने फिल्म कैरियर की जो शुरुआत किया था 1978 से किया था। 1978 में फिल्म इनका था, जो पहला फिल्म था वो था खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। और इनकी जो कुछ प्रमुख फिल्में हैं जैसे कि खूबसूरत, बैंडिट क्वीन आदि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम ने किसको पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया है? तो वो किया है विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को किया है। इसके पहले ये इस पद के पर मतलब एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, उसमें इन्होंने अपना सेवा दे चुके हैं। और बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुआ था, 2010। और इसका जो मुख्यालय है वो है नोएडा यूपी में है। और इसके जो संस्थापक थे वो विजय शेखर शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह पहला जीवन बीमा कंपनी कौन है जिसने अपने पॉलिसी धारकों और एजेंटों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के कोविड-19 से संबंधित सेवाएं देने की घोषणा किया है? तो ये किया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इसके अंतर्गत जो भी मतलब पॉलिसी धारक हैं उनको अगर कोविड-19 के कारण मृत्यु हो जाती है तो इसका क्लेम पर 5 लाख रुपये देने का घोषणा किया है। और साथ ही अगर इनके जो एजेंट हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए कोविड-19 के कारण तो उनको ये 25,000 रुपये तक का चिकित्सा जो भी खर्च होता है उसको देंगे। और इसमें एक कंडीशन है कि ये 30 जून से पहले की बात होनी चाहिए, 30 जून 2020। और बात करें टाटा AIA की, तो इसके जो CEO और MD जो हैं वो हैं ऋषि श्रीवास्तव। और इसका जो मुख्यालय वो है मुंबई। इसकी जो स्थापना हुआ था वो था 2000 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को हार्पून एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल और मार्क 54 लाइटवेट टारपीडो की बिक्री करने की मंजूरी दी है? तो ये दिया है अमेरिका ने। इससे भारत को क्षेत्रीय खतरों से निपटने और रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। और बात करें अमेरिका की, तो जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की राजधानी है वो वाशिंगटन DC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केयर रेटिंग्स का नया CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अजय महाजन को। अजय महाजन ये राजेश मोकाशी का जो स्थान लेंगे। उन्होंने दिसंबर 2019 में इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। और अजय महाजन जो है ये इन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत किया था 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ किया था। और बात करें केयर रेटिंग की मुख्यालय की, तो वो है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुआ था 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अब्देलवहाब अस्साउई को 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो हैं अल्जीरिया के खिलाड़ी। कहाँ के हैं? अल्जीरिया। ये एक लेखक हैं, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसे नोबेल भी बोलते हैं, द स्पार्टन कोर्ट। इसी के लिए इनको यह इस सम्मान से
इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया की जो राजधानी है वो है अल्जियर्स, इसी के नाम पे है। और ये जो अफ्रीकी कंट्री है उसके नॉर्थ में स्थित है। तो आज की ये वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।